Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So, class 12 students, अब आपके बोर्ड्स तो हो गए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी 3 महीने और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, रिवीजन करा था तो और आपका पेपर भी मोर और लेस उन्हीं चीज़ों में से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आया। अब कुछ बच्चों की डायरेक्शन बढ़ गई थी जेई की तरफ, कुछ नीट की तरफ, कुछ और स्ट्रीम्स की तरफ, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम्स की तरफ। लेकिन कुछ बच्चे जो अगर परस्यू करना चाहते हैं अपना और सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स चाहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए ये क्लास डेडिकेटेड रहने वाली है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बार आपको सीयूईटी यूजी 2024 के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। हमारा सीयूईटी 15th ऑफ मई के अराउंड से स्टार्ट होगा और 31st तक कंटिन्यू होगा। हमारे पास लगभग 1.5 मंथ है। इसमें हम लोग एम्पल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मेरा टारगेट है कि हम लोग एक वीक के अंदर अराउंड 100 प्लस क्वेश्चंस करें। ये मेरा टारगेट है। और अगर हमारे पास 4 वीक्स हो गए तो 4 वीक्स में हो गए हमारे 400 प्लस क्वेश्चंस। बचे 2 वीक हमारे मई के, तो उसमें हो गए आपके कितने क्वेश्चंस? ये आपके 100 प्लस क्वेश्चंस हो गए पर वीक, तो आपके 200 प्लस क्वेश्चंस वहां हो गए। बल्कि मैं आपको ज़्यादा ही कराऊंगा। 400 प्लस 200 600, अराउंड 600 प्लस क्वेश्चंस कराने का मेरा टारगेट है आपको इस ड्यूरेशन में। ये जो नंबर है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं बैठेगा इससे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, 600 प्लस क्वेश्चंस कराने का मेरा टारगेट रहने वाला है सीयूटी के लिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज हम लोग किस तरह से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये तो आपको पता ही है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप क्यूआर कोड है, ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी पीडीएफ तरह मिल सके। ग्रुप सेम ही है, अलग ग्रुप नहीं बना रहा हूँ किसी के लिए भी। देखो, अब बात आती है क्या क्या इंक्लूडेड है इस सेशन के अंदर, उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे हम लोग 12th क्लास में करते थे वैसे ही आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। कुछ सेशंस मैंने आपके लाइव लिए थे और कुछ सेशंस मैंने आपके रिकॉर्डेड लिए थे, वैसे ही रहने वाला है। 3 सेशंस पर वीक मैंने प्लान करके चले हैं, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है। आपको फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़नी है या फिजिक्स और बायो भी पढ़नी है। आपका इस तरह से होता है ना, इंग्लिश प्लस 2 सब्जेक्ट्स जो है ऑप्शन 2 से, प्लस एक एप्टीट्यूड। कुछ चीज़ों में एप्टीट्यूड भी होता है, कुछ में नहीं होता। इंग्लिश प्लस 2 सब्जेक्ट्स वहाँ से और एक सब्जेक्ट एक और नंबर 1 से। तो इस तरह से इंग्लिश प्लस पीसीएम या इंग्लिश प्लस पीसीबी प्लस एक एप्टीट्यूड, इस तरह से रहता है ना। तो उसके अंदर आपका जो केमिस्ट्री है उसके मैंने 3 सेशंस पर वीक प्लान करे हैं। ये सेशंस जनरली बता रहा हूँ मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इन तीनों दिनों को ये सेशंस कंटिन्यू होंगे। आपको सेशन रात को 9 PM तक मिल जाया करेगा, ताकि आप उसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सको, डाउट्स जो भी हैं उन्हें कलेक्ट कर सको और आगे वाले आने वाले सेशंस में पूछ सको। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट है। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कुछ होमवर्क के लिए मिला करेंगे ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस कर सको। सारे क्वेश्चंस क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है पेपर, तो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू रहेंगे आपके लिए। और कुछ टेस्ट भी हुआ करेंगे, जैसे कलेक्टिवली टेस्ट करा करेंगे आपकी ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का। ठीक है, इस तरह से कलेक्टिवली आपके टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रहने वाली चीज़ वो है डाउट रेजोल्यूशन फैसिलिटी। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आप अपने डाउट्स को मुझे पर्सनली भेज सकते हो और आपका रेजोल्यूशन आप आपस में भी ग्रुप में कर सकते हो और आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। करियर काउंसलिंग, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे को ड्रॉप लेके, अगर मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नीट और जेई की तैयारी करनी चाहिए, मेरे को जो है अटेम्प्ट जो है अभी मैं दे सकता हूँ इसमें, मेरे को सीयूईटी के थ्रू नहीं लेना, तो अगर आपको कुछ भी इस तरह का कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट जो और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एप्टीट्यूड लेक्चर्स। हर कॉलेज में या हर स्पेसिफिक कोर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है एप्टीट्यूड की। इंग्लिश चाहिए और आपके पीसीएम या पीसीबी चाहिए, ये ऐसा ही चाहिए ना। कुछ कोर्सेज में एप्टीट्यूड में मांगा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको एप्टीट्यूड में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी एप्टीट्यूड के लेक्चर्स की, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपके लिए एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी लेके आ जाऊँगा। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है और 2-3 बच्चे इकट्ठे होते हैं तभी, है ना?
तो आपके लिए एटीट्यूड एप्टीट्यूड के लेक्चर्स मिल जाएँगे। अब इसके बाद एक चीज़ की बात आती है, वो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी तरफ से, वो है आप एक तो ऑनेस्ट रहिए अपने लेक्चर्स की तरफ, है ना? डेडिकेटेडली आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं। और सेकंड चीज़ है सपोर्ट। सपोर्ट किस चीज़ के लिए? सपोर्ट है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो और इस बेल आइकन को हिट कर दिया करो ताकि आपको 30 मिनट्स पहले नोटिफ़िकेशन आ जाया करे। कुछ नहीं होता, बस एक मोटिवेशन का ज़रिया है ताकि मेरे को लगे कि हाँ, पढ़ रहे हैं तो और वीडियोज़ बनाने का मन करे। वरना कोई अगर देखेगा ही नहीं तो फिर वीडियोज़ बनाने का या लेने का सेशन मन नहीं करता। ठीक है? अब बात आती है कॉलेजेस की। देखो सबसे पहले प्रायोरिटी जनरली जो बच्चे रखते हैं वो रखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है बच्चे प्रायोरिटी रखते हैं जिसका मैं भी एलुमनाई रह चुका हूँ। सेकंड जो प्रायोरिटी रखते हैं वो लोग बच्चे वो जेएनयू, आईपीयू या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर आपकी वो एक यूनिवर्सिटी और है आपकी बीएचयू, एससीयू, ठीक है? ये होती है, जिसमें बच्चे या तो जेएनयू चूज़ करते हैं या तो बच्चे बीएचयू चूज़ करते हैं। कुछ बच्चे एचसीयू भी चूज़ कर लेते हैं सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आईपीयू भी अच्छी है, जामिया भी अच्छी है और आपके जो है फिर आप लोग चूज़ भी कर लेते हो। एक और चीज़ है, अगर किसी को केमिस्ट्री के थ्रू करना होता है तो वो आईसीटी भी चूज़ कर लेता है, आईसीटी मुंबई, हैं? आईसीटी मुंबई भी चूज़ कर लेते हैं बच्चे। कुछ बच्चों को अगर आगे करना होता है तो वो लोग अगर आपको अलग-अलग स्पेसिफिक फ़ील्ड्स में जाना है केमिस्ट्री के थ्रू, तो कुछ लोग जो है आगे जाके आईसर्स और आईआईटीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद। नेक्स्ट इज़ टिफर और यू कैन ऑप्ट फॉर बिट्स आल्सो। बिट्स, पिलानी, हैदराबाद कैंपस। ओके, तो ये सारे बच्चों के ऑप्शंस रहते हैं जो जनरली हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ मुझसे पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है? बस यही था। हम लोग लेक्चर्स की स्टार्टिंग करेंगे। 9 पीएम तक आपको लेक्चर्स मिल जाया करेंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इस बार क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहला लेक्चर वेडनेसडे को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो उसे। पहले लेक्चर जो है मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऑर्गेनिक से। आपको ऑर्गेनिक के अराउंड 30 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं स्टार्टिंग करूँगा आपकी बेसिक से। बेसिक का मतलब नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के बाद आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म। इससे आपकी स्टार्टिंग होगी और आगे हम इससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? बस यही था आज के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक